नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 2 and this is a chapter. These two chapters are the part of algebra. Okay, chapter 2 and chapter 8 algebraic expressions and identities. algebra आपका ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कितने मार्क्स का था। algebra जो है आपके 20 मार्क्स का वेटेज है कंप्लीट, और इसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके 2, 8 एंड 12। फैक्टराइजेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस we have already discussed. In this today's video we will discuss 2 chapter 2 linear equation in one variable and chapter 8 algebraic expressions and identities. तो चैप्टर 2 में से जो लीनियर इक्वेशन में है इसका इंडिविजुअल चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स का, जिसमें से 1 MCQ होगा आपका, एक होगा आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, एंड एक होगा 4 मार्क का क्वेश्चन जो कि होगा शॉर्ट टाइप बी में। आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, आपको उसको सॉल्व करना है, या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी या x गिवन होगा तो x की वैल्यू पुट करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सेम इन 8th चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज है 5 मार्क्स का, जिसमें से 1 है आपका MCQ, ओके अगेन MCQ, और 4 मार्क का आपका आएगा शॉर्ट टाइप ए। शॉर्ट टाइप ए में आपके आने वाला है मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी गिवन होगा और आपको उनको मैच करना है। तो यहाँ पे ये दोनों चैप्टर जो हैं कम्प्लीटली 12 मार्क्स के हैं, राइट। तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट 12 मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं। कितने मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? 12 मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे फ्रॉम द संजीव डेस्कवर्क बुक। फैक्टराइजेशन के मोस्टली क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये चैप्टर आपके 8 मार्क्स का है और इसका इंडिविजुअल एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप प्रीवियसली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मॉडल पेपर जो पब्लिश हुआ था उसी के हैं और उसका सॉल्यूशन है, तो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? ओनली 1 ही आता है, क्योंकि वेरिएबल कितने होते हैं उसमें। अगर उसमें आपके पास 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, तो उसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? 1 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1। द प्रोडक्ट ऑफ -4p एंड 7pe। प्रोडक्ट ऑफ, कहीं पे भी आपके पास अगर ये वर्ड लिखा आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ, दैट मीन्स आपको दोनों जो नंबर्स हैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो -4p मल्टीप्लाई बाय 7p, तो p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर तो होना ही होना है, माइनस आएगा ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 7 4 28, तो -28p स्क्वायर इज़ योर आंसर। सॉल्व द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है आपके को वैल्यू जो निकालनी है वो 2x की निकालनी है, राइट, वेरिएबल की निकालनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 4x + 3 = 6 + 2x, राइट। 4x + 3, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व करना है आपको इक्वेशन 6 + 2x। तो इस तरीके की इक्वेशंस में आपको क्या करना है, एक्सप्रेशंस में आपको जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको ले लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको ले लेना है राइट हैंड साइड पे। तो ट्रांसपोर्टिंग 2x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 टू राइट हैंड साइड। तो ये ट्रांसपोर्टिंग वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको उसको सॉल्व करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका 4x, जिसके पास 2x आने वाला है, इधर प्लस में है और साइंस क्या हो जाते हैं ट्रांसपोर्टिंग में चेंज हो जाते हैं, इट विल बी ए -2x।
6 माइनस 3, क्योंकि 6 इज प्लस 3 है में है यहाँ पर 3, जैसे ट्रांसपोजिशन होगी इट विल बी चेंज इन द माइनस फॉर्म. So 4x minus 2x equals to 2x and 6 minus 3 equals to 3. So you will get x equals to 3 upon 2 and this is your answer. तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी रहेगी. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग गिवन होगा. कॉलम A एंड B, ये 4 मार्क का क्वेश्चन होगा. इसमें आपको कॉलम A के जो एक्सप्रेशंस है उसको उनके कॉलम बी के रिजल्ट के साथ में मैच करना है. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन ए मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में प्रेजेंट सारे वेरिएबल के साथ, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी भी होगा, ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी प्लस ए सी. तो आप फर्स्ट 2 ही देख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है. एक्स प्लस वाई -5 मल्टीप्लाई बाय 5xy. अब xy के साथ मल्टीप्लाई ये होगा तो क्या बनेगा 5x² ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट कर लेंगे तो आपको अपने आप ऑप्शन वहाँ पे दिख जाएगा किसके साथ मैच करना है. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 0. अब a b c और a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है, तो a जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a² आएगा और बी सी इसका ऑलरेडी इसके साथ प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा. तो ये हो गया आपका राइट आंसर. तो आप फर्स्ट जो है वो अच्छे से मैच करके निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, तो सेकंड ऑप्शन आपको इजीली पता चल जाएंगे, मैच कर पाएंगे आप. अब सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस. आपको एक एक्सप्रेशंस गिवन होगा और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये सारे जो हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन है और ये मॉडल पेपर में अलग अलग नंबर्स पे गिवन है एज यू कैन सी. तो मैंने इनको सबको एक साथ यहाँ पे लिख लिया है. अब आपको एक एक्सप्रेशंस गिवन होगा और आपको उसको सॉल्व करना है. इसमें आपको x की वैल्यू कितनी रखनी है 1 रखना है. तो जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है उसमें आपको x की जगह क्या लिख देना है 1 लिख देना है और उसको फॉलो करते हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो अब हम आते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 पर जो कि आपको एक्चुअली में सॉल्व करना है. ठीक है. वाइल ट्रांसपोर्टिंग द प्लस साइन चेंजेस टू. ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे प्लस साइंस किस में चेंज हो जाता है माइनस में. द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन. एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है. टर्म्स क्या होती है, टर्म्स हमेशा प्लस साइन, नेगेटिव साइन, डिवाइड साइन एंड मल्टीप्लाई साइंस के साथ में एक दूसरे से सेपरेट रहती है. और टर्म्स में एक कांस्टेंट कोफिशिएंट नंबर होता है और एक होता है वेरिएबल, राइट. तो ये देखिए 8x² में 8 इज़ द कोफिशिएंट एंड x इज़ द वेरिएबल. तो इन दोनों को मिलके आपकी एक टर्म बनती है. दिस इज़ टर्म, दिस इज़ टर्म, दिस, ये सब इंडिविजुअल अपने आप में एक टर्म्स है. तो इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5. तो 5 नो 5 इसलिए नहीं होगा, वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ. देखिए यहाँ पे जितने भी सेम वेरिएबल्स की जो नंबर्स हैं 8x² 3x² 2x². तो 8x² प्लस 3x² प्लस 2x², इन तीनों को आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए. 8 9 10 11 12 13. तो 13x² प्लस 2xy प्लस अब क्या बचा आपके पास अगेन डिफरेंट वेरिएबल का 2y². तो कितनी टर्म्स हुई टोटल 1 2 3 विथ डिफरेंट वेरिएबल्स. तो इसका आंसर होगा ए. ओके. टर्म्स क्या होती है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दीजिए, कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे. तो 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 7 के पास जाएगा, माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा. तो 2x इक्वल्स टू 10. सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ में
तो यहाँ जाके साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, सो x इक्वल्स टू 5 इज़ योर आंसर। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब आपको उसका एक वैल्यू के अंदर जो है आंसर लेकर आना है, राइट, कांस्टेंट नंबर में। अब यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। एक ही नंबर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आप मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और ट्रांसपोजिशन जब होती है और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इस तरीके से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। 7 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है जो कि 2 मार्क्स का है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच करना है। अब देखिए 4 7s are 28 होता है और उसके साथ सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट है विच इज़ p, मैच हो जाएगा। p स्क्वायर वाला आपको देखना है जिसमें कि माइनस प्रेजेंट हो, p स्क्वायर माइनस, राइट। अब आपको देखना है p स्क्वायर p। आप सिर्फ ये जो है ना वेरिएबल्स, इनके जो मैचिंग कॉलम्स हैं उनको देख सकते हैं, उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। p स्क्वायर p, ठीक है, इसमें हो जाएगा p3 है यहाँ पे और ये p4, एंड दिस इज़ योर आंसर फाइनल। अब आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन, इक्वेशंस मैंने कहा था जैसे कि वैल्यू गिवन होगी तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो x की जगह आपके पास 1/2 है, y की जगह 2/3 है एंड z की जगह 1/3 है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2, y की जगह हम लिखेंगे 2/3 एंड z की जगह हम लिखेंगे 1/3। अगर कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दीजिए। ये देखिए 2 and 2 दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव प्रेजेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो प्रेजेंट है आप एज इट इज़ लिख लीजिए। ऊपर बचा 1 1 1 तो 1, नीचे बचा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 3s are 24 और 24 3s are तो 24 3s are 3 4s are 12, 1 3 2s are 6 and 7, तो 1/72 इज़ योर आंसर। और यहाँ पे ये मॉडल पेपर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल पेपर पे। सो कंटिन्यू आवर चैप्टर। हम अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि हैं कितने 12 मार्क्स के, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है द वेरिएबल इन द इक्वेशन 2x - 3 = 5। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल बताना है। तो 3 क्या होता है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल होते हैं जितने भी x y z या a b c अल्फ़ाबेट जो प्रेजेंट होते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारा अल्फ़ाबेट क्या है राइट नाउ, हमारा अल्फ़ाबेट है x। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, इसमें वेरिएबल हो जाएगा हमारा x। ओके, तो इसका आंसर होगा b। अब इफ़ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 3, x की जगह रखेंगे 2 प्लस एज इट इज़ 3, y की जगह रखेंगे हम 3। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 2s are 6 प्लस 3 3s are, ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है, कोई नंबर प्रेजेंट होता है तो वो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ओके, एंड 9 और 6 इक्वल्स टू होते हैं आपके 15। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। अब 10 में आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है। एज यू कैन सी इन द डिनोमिनेटर इज़ द सेम। तो आपको क्या करना होता है,
डायरेक्टली आप एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख लीजिए 5 और ऊपर के जितने भी नंबर आपको गिवन है, टर्म्स गिवन है, उनको एज इट इज़ ऐड कर दीजिए. आफ्टर एडिशन यू विल गेट 3, 5 एंड 6. 6x अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, 6 अपॉन 5 का x भी लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी योर आंसर. ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो 12 मार्क्स के हैं कंप्लीट. नाउ मैच द कॉलम. P एंड Q लेंथ और ब्रेड है, मतलब आपको L इंटू बी करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है. P और Q इसी में ऑप्शन में प्रेजेंट है. MN x² y² x³ ये रहा. ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस. प्रोडक्ट ऑफ का मीनिंग होता है कि आपको इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है. ओके, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे. अब जब ब्रैकेट्स में चीज़ें प्रेजेंट होती तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? ये x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट. देन ये 6 भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. और कैसे करना है ये देखिए अब आप. तो पहले हम लिख लेते हैं x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 9. ये मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा. अदरवाइज क्योंकि जब भी ब्रैकेट्स में चीज़ें मेंशन की जाती है तो वो मल्टीप्लाई का ही साइन होती है. और प्रोडक्ट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना दोनों नंबर्स को. तो पहले हम क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x प्लस 9 के साथ में. देन क्या साइन है आपके पास, माइनस का 6 है, जो कि किससे मल्टीप्लाई होगा, 6x प्लस 9 के साथ. ये भी 6x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो नेक्स्ट अब हम लिख सकते हैं कि x किसके साथ होगा, पहले तो होगा 6, x इज मल्टीप्लाई बाय 6x. ओके, अब बाहर जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो ब्रैकेट में प्रेजेंट दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होती है. तो x पहले 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हम लगाएंगे प्लस एज इट इज़, फिर x मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ में, राइट. माइनस का साइन चल रहा है, चलने दीजिए. 6 पहले मल्टीप्लाई होगा 6x के साथ में, प्लस माइनस प्लस माइनस, देन माइनस का 6 अगेन मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ में. ओके, सॉल्व करते हैं हम. 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 6 36x माइनस 6 9 54. अब जो भी लाइक टर्म्स हैं, लाइक एक्स स्क्वायर एक ही बार प्रेजेंट है, लिख दीजिए. लाइक टर्म्स जिसमें कि वेरिएबल सेम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स है. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का, दैट मीन्स प्लस माइनस आपको माइनस करना है. 36 में से 9 को माइनस करेंगे, यू विल गेट 27. अब साइन क्या आएगा, 9 बिगर नंबर है कि 36 बिगर नंबर है, 36 बिगर नंबर है, तो ये साइन कैरी कर रहा है माइनस का, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 27x एंड माइनस का 54 एज इट इज़, एंड दिस इज़ योर आंसर. द सॉल्यूशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इज दिस. ठीक है, लाइक टर्म्स को हमेशा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. जो भी एडिशन हो रहा है तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आपको चूज़ क्या करनी है, हमेशा लाइक टर्म्स. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट आपको गिवन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सा जो आपको ऑप्शंस गिवन है जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसमें कि दो वेरिएबल प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए x प्रेजेंट है, ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पे भी ओनली वन वेरिएबल 4x। यहाँ पे 3x प्लस y, मतलब कि दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या होगी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2xy एंड 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 0। तो आंसर हो जाएगा सी। राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, हमको वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखने हैं, इक्वल्स टू 6 एज इट इज़ है। 3 जो यहाँ पे माइनस का है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 एंड x इक्वल्स टू 9 एंड दिस इज़ योर आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग -3 from left hand side to right hand side and bracket close. Okay, LHS to RHS उसकी पोजीशन हमने चेंज की। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अब हम मैच द कॉलम करते हैं। लेंथ और ब्रेड आपके पास गिवन है। एरिया क्या हो सकता है, एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का L इंटू बी। दैट मीन्स आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। 3x 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ 9 4 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 2 ज़ा 6। ओके, तो ये हो गया आपका मैच द कॉलम। मैच द कॉलम बहुत इजी होने वाला है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाइंग ऑफ। अगेन आपको देखिए मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स में आपको चीज़ गिवन है, यहाँ पे 2x लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले x स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 से। देन जो ये 2x है ये भी मल्टीप्लाई होगा आपका 2x प्लस 3 से। ओके, ये पूरा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये नंबर कम्प्लीटली इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ में, देन प्लस का साइन, अगेन x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ में, प्लस का साइन, 2x पहले मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ में, प्लस का साइन, देन 2x अगेन मल्टीप्लाई होगा आपका 3 के साथ। ओके, सॉल्व करते 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, प्लस 3 2 ज़ा 6x एंड व्हाट विल यू गेट 2x क्यूब, क्योंकि x क्यूब के साथ कोई और भी लाइक टर्म प्रेजेंट, यहाँ पे दो लाइक टर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो हम दोनों लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो 3 and 4 को ऐड करने के बाद यू विल गेट 7x स्क्वायर प्लस 6x एंड दिस इज योर आंसर, और यू कैन से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। एक जनरल इक्वेशन को विथ अ वन वेरिएबल आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल प्रेजेंट है, x ये भी नहीं हो सकता, b भी नहीं हो सकता एंड d भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ax प्लस b इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b कैन बी अ कांस्टेंट। 0 आपका रिजल्ट
ए एक कॉफिशिएंट हो सकता है और एक्स एक वेरिएबल हो सकता है। तो दिस लीनियर इक्वेशन इज़ विथ वन वेरिएबल एंड इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके। सेवेंथ, इफ़ वी मल्टीप्लाई एक्स with minus x cube and minus x square then we get, सबसे पहले तो आप जितने भी यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स या पावर्स गिवन है ना, इनको देखिए कितने हैं, 3, 2 एंड 1। और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये आप ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के रूल्स में पढ़ चुके होंगे कि मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते वक्त पावर जो हो जाती है, जब आपका बेस सेम होता है, a इंटू ए एम प्लस एन, पावर्स अलग अलग होती है तो ये रूल क्या होता है, m प्लस एन, पावर्स ऐड हो जाती है। तो a क्या है हमारा यहाँ पर, x है। पावर्स जो भी है आपके पास उनको आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट नंबर पे x पे पावर है 1, दूसरे वाले पे है पावर 3 एंड लास्ट माइनस x पे पावर है आपके पास 2। ऐड कर देंगे 3, 5 एंड 6, तो x की पावर 6। अब x किस फॉर्म में आएगा, x माइनस एक्स और माइनस एक्स गिवन है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपके पास क्यूब में अगर कोई पावर प्रेजेंट है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन जब आपके पास माइनस के अंदर स्क्वायर के अंदर कोई पावर प्रेजेंट होती है, स्क्वायर में अगर पावर है तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो स्क्वायर में जब पावर प्रेजेंट होती है तो आंसर होता है पॉजिटिव में, और जब क्यूब में कोई पावर प्रेजेंट होती है तो आंसर होता है नेगेटिव में। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा माइनस एक्स की पावर 6, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन आपके पास है, तो जो सेम लाइक टर्म्स हैं इनको हम ऐड कर देते हैं। 3 टाइम्स एक्स प्रेजेंट है, हम क्या लिख सकते हैं, 3x आफ्टर एडिशन, प्लस कांस्टेंट नंबर 2 प्रेजेंट है, दोनों को जोड़ देते हैं 3 एंड इक्वल्स टू 18। एक छोटी लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x इक्वल्स टू 18 माइनस 3, सो यू विल गेट 15। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, इसकी ट्रांसपोजिशन होंगी इन अ राइट हैंड साइड, इट विल बी चेंज इन अ डिवाइड फॉर्म। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड x की वैल्यू आएगी 5 एंड दिस इज योर आंसर, राइट। ट्रांसपोजिशन 3 from left hand side to right hand side and you will get x equals to 5। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, मैच द फॉलोइंग। अब आपको प्रोडक्ट बताना है, और प्रोडक्ट मतलब कि इन दोनों जो टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लाई। तो 4 को p से मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो you will get 4pq। तो ये ऑप्शन यहीं पे दिख रहा है। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, रिमेनिंग आपको अपने आप मिल जाएगा। ए स्क्वायर बी, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 7a क्यूब हो जाएगा, ये रहा इसका आंसर। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4a और ए स्क्वायर के साथ 4a क्यूब। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स ये जो 3p है, ये ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हैं, ये 3 टर्म्स, इन तीनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। इंडिविजुअली मतलब एक एक टर्म के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं
पहले 3p को मल्टीप्लाई करते हैं हम 4p स्क्वायर के साथ। मैंने आपको कहा ब्रैकेट अगर आप बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रैकेट नहीं बना रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करेंगे, ठीक है। प्लस एज इट इज़ नाउ 3p इज़ मल्टीप्लाई बाय 5p प्लस एज इट इज़ नाउ 3p मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 12 p स्क्वायर एंड 1p कितना हो जाएगा p क्यूब प्लस 5 3 15 1p p स्क्वायर एंड 3 7 21p एंड दिस इज़ योर आंसर। ये सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, इसमें फाइंड आउट कर लीजिए कि किसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, एक्स वाई 2 है, ये तो है ही नहीं है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे ये देखिए, एक वेरिएबल राइट, 1 वेरिएबल राइट, 1 वेरिएबल राइट, तो जिसमें 1 वेरिएबल प्रेजेंट है विच इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर का, देखिएगा 6 आपके दूसरे चैप्टर का परसेंटेज का है, क्वांटिटीज़ का है। तो साइड ऑफ ए क्यूब इज़ 2a। क्यूब की साइड आपके पास है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है। साइड 2a है तो a तीनों को दे दो, कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 a क्यूब। डी इज़ योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, 3x एज इट इज़ यहीं पे रखा रहने दीजिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। और ऑलवेज ट्राई कि जो भी आपको वेरिएबल फाइंड आउट करना है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए। 27 यहाँ पे प्रेजेंट है, 9 जो है 27 के पास जाएगा और किस में है, माइनस में है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोजिशन 9 फ्रॉम LHS to RHS, राइट। तो ट्रांसपोजिशन जब होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 3x इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ वी विल ट्रांसपोजिंग 3 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, एंड आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट 12 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आई है 12 एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच द कॉलम। तो मल्टीप्लाई करना है आपको, राइट। 4 7 28, ये रहा, 2 8 16 जस्ट नीचे है, 3 4 12 एंड 20p स्क्वायर को आप 4 5 20 होता है एंड p स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है द मल्टीप्लिकेशन। तो 2x जो है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x विद दिस। मल्टीप्लिकेशन मतलब 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली। तो हम लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय, अभी मैंने ब्रैकेट लगा के बताया था, अभी मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ। तो जो अगर आप ब्रैकेट भी लगा रहे हैं तो भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो 2x पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, देन प्लस एज इट इज़, नाउ 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5xy के साथ। क्या लिख सकते हैं, 3 2 6x स्क्वायर प्लस 5 2 10x स्क्वायर y। दिस इज़ योर आंसर, राइट। तो अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आएंगे काफ़ी इजी होंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द x इक्वल्स टू x अपॉन 5 इक्वल्स टू 10 देन वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए x अपॉन 5
इक्वल्स टू 10 है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x किस में है, 5 किस में है, सॉरी डिवाइड में। इधर जाके राइट हैंड साइड पे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 50 एंड b इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनॉमियल एक्सप्रेशन। बायनॉमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट, ये सी तो हो ही नहीं सकता, इसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट है। सेकेंड थिंग इसमें 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 5x एंड 2x, यहाँ पे भी 2 तो हैं बट यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 4x², ये भी नहीं हो सकता। सॉरी, यहाँ पे 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पे तो 5x एंड 2x दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है एंड 2 बारी प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बायनॉमियल मतलब कि 2 टर्म्स प्रेजेंट है। इसमें 1 टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं। इसके अंदर आप देखेंगे 2 टर्म्स नहीं है, ये सिर्फ 1 ही टर्म है। 5 और 2 को जो आप एडिशन कर देंगे यू विल गेट 7x विच इज़ अ ओनली 1 टर्म। तो इसका आंसर होगा 5 - 3xy। 2 टर्म्स प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा बायनॉमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन पूछ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, तो इसका आंसर आई होप यू क्लियर इट, इसका आंसर होगा बी। सॉल्व द इक्वेशन, तो 8x इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 8x इक्वल्स टू 80। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 80/8, क्योंकि यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोजिशन होगी राइट हैंड साइड पे, तो ये चेंज हो जाएगा आपका डिवाइड फॉर्म में। तो x इक्वल्स टू होगा आपके पास 10 एंड दिस इज योर आंसर। कॉलम मैच करना है आपको, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे AB, यस ये रहा। नाउ PQ को -PQ से करेंगे तो -P² Q², राइट। x + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। यहाँ पे a की जगह x² है, 2 और ab की जगह क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन। a² को a³ से मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 5 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस दोनों चैप्टर्स का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे देखिए ये और ये के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। दैट मीन्स a और b, पहले a इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन b इन सब पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, दैट मीन्स c इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले a को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट पूरे ब्रैकेट में प्रेजेंट टर्म्स के साथ। नाउ प्लस का साइन, b को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पूरे ब्रैकेट के साथ, 2a - 3b + c, ठीक है, माइनस ये बड़ा ब्रैकेट जो कि इन दोनों के लिए बना है, माइनस ये वाला। अब c मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के साथ में, दैट मीन्स 2a - 3b के साथ में, राइट। ठीक है, सॉल्व करते, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a², a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3ab प्लस 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 ac, 2ab प्लस माइनस माइनस 3b²
एंड प्लस बी सी, ये ब्रैकेट क्लोज। बाहर जो आपके ब्रैकेट की प्रेजेंट है सी को भी मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आ जाएगा 2ac माइनस माइनस प्लस का 3bc, राइट। चलिए अब जो जो सेम लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। 2a² के साथ में कुछ भी सेम नहीं है। 3ab 2ab, ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस ऑफ कोर्स, तो क्या माइनस करना है आपको, 3 में से 2 माइनस करेंगे, यू विल गेट 1ab। साइन क्या आएगा, 3 बढ़ा के 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 ने साइन कैरी किया है माइनस का, माइनस लगा दो। नाउ प्लस ac माइनस का 3b² प्लस bc, ओके। यहाँ आपके पास एज इट इज़ माइनस का 2ac प्लस का 3bc। अब आप देखिए इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2a² एज इट इज़, माइनस का 3b² एज इट इज़, माइनस का ab में लिख रही हूँ इसको 1 की जगह अभी, ac यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, ac है। दूसरी बात ये प्लस में है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस करना है आपको, 2ac में से 1ac, यू विल गेट 1ac। अब यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 है, तो बड़ा नंबर ये हो गया, साइन कैरी कर रहा है माइनस, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा माइनस। bc 3bc, प्लस 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 ही होता है, प्लस का 4bc हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1bc है, 3bc मिलके 4bc हो जाएगा। एंड 2a² माइनस 3b² माइनस ab माइनस का ac, सब अनलाइक टर्म्स हैं एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई वे में लिखने का तरीका ये होगा। और यहाँ पे आपकी अलजेब्रा कंप्लीट होती है, अलजेब्रा के तीनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं, दैट मीन्स आपके 20 मार्क्स का कंप्लीट रिवीजन इस वीडियो से हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, अलजेब्रा आप ना छोड़े तो बेटर है, क्योंकि 20 मार्क्स इज़ अ वेरी बिग नंबर एंड स्कोरिंग मार्क्स, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स। थैंक यू।